तो हेलो ऑल, वेलकम टू बुल स्टॉक अकेडमी। बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी कल मंगलवार को कहाँ कामकाज कर सकती है और इससे पहले की वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया था। देखो, हमने इसकी पहले की वीडियो में आपको बताया था कि निफ्टी जब तक अब अपना ये वाला जो लेवल है, जो उसने हाई लगाया था फ्राइडे को 24,790 रुपए के आसपास का हाई हमें देखने को मिला था। तो हमने आपको बोला था कि यहाँ पे एक चैनल भी बना हुआ है और एक पीछे से एक रेजिस्टेंस भी है, जो कि 24,800 के आसपास दिखाई दे रहा है। आज निफ्टी ने एक बार के लिए भी उस 24,800 को निकालने की कोशिश नहीं की। निफ्टी ने जो आज की ओपनिंग प्राइस जो निफ्टी का रहा वो तकरीबन रहा 24,764 रुपए के आसपास निफ्टी खुलता है और वहां से 20 पॉइंट ऊपर जाकर 24,781 के आसपास का हाई लगाता है और वहीं से निफ्टी दोबारा फिसलने लगता है और 24,601 रुपए का लो निफ्टी एक बार के लिए लगा देता है, लेकिन वहां से वापस से रिकवरी होती है और 24,668 रुपए की निफ्टी में क्लोजिंग देके जाता है। देखो, सिंपल है, मैंने आपको कल भी बता दिया था कि आपको चार्ट पीछे से एनालाइज करना ही पड़ेगा कि पिछले चार्ट में हमें क्या देखने को मिला है, उसी हिसाब से आगे मार्केट रिएक्ट करता है। तो आप यहाँ देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा और आज यहाँ पे यही हुआ है, राइट। तो देखो, आप भी वही सिनेरियो बना हुआ है कि जब तक निफ्टी 24,800 को नहीं निकालता है तब तक यहाँ पर कोई बाइंग पोजीशन कैरी करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। लेकिन जब तक सेल भी नहीं कर सकते हैं हम, जब तक निफ्टी एक बार के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 500 और 600 के जो बीच का लेवल है, ये निफ्टी के लिए एक सपोर्ट लेवल है। तो जब निफ्टी 600 आया था तो यहाँ से आपके लिए मैंने बोला था कि जब भी निफ्टी आपको किसी भी कारण से 600 या 650 के आसपास मिले तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, एक बार के लिए बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे जिन्होंने बाय किया उनको 40-50 पॉइंट निफ्टी में टारगेट भी मिला। तो अब हम बात करते हैं आगे के किस तरीके से हम निफ्टी में काम कर सकते हैं। तो ये चार्ट आपको अपने चार्ट उस पर बना लेना है जिस पे भी आप काम करते हो। ये चार्ट इसी तरीके से काम करने वाला है। यहाँ एक चैनल बना हुआ है, उसके साथ हेड एंड शोल्डर का ब्रेक डाउन का लेवल है जो 24,800 था। जैसे हम 24,800 के ऊपर निकलेंगे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारा जो टारगेट है वो 25,000 और 25,200 तक भी निफ्टी एक बार के लिए टेस्ट कर सकती है। लेकिन पहले जो एक बार के लिए एक छोटी सी न्यूज है कि परसों गुरुवार तक फेड के मीटिंग मीटिंग भी है, उसके भी कुछ रिजल्ट आएंगे। तो हो सकता है उस तक बाजार इसी तरह कंसोलिडेशन करता रहे और थोड़ा वक्त ले अपने आप को एडजस्ट करने में, क्योंकि यहाँ पे जो रैली हुई है तो यहाँ पर थोड़ा सा बाजार रुक कर अपने आप को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे। तो आपको थोड़ा इंतजार करना है। अब अपन लगाते हैं 15 मिनट का चार्ट। तो यहाँ 15 मिनट के चार्ट पे अगर अपन देखें तो देखो, सिंपल है। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि जिनको कैंडल स्टिक पैटर्न का पता है तो यहाँ 600 ये जो लेवल है यहाँ पे निफ्टी में, तो यहाँ पे आप 15 मिनट के चार्ट पे जैसे निफ्टी में यहाँ पे आने के बाद एक बार 600 के आसपास से बाजार में फिर से रिकवरी हमें देखने को मिली और इन यहाँ पे जो पैटर्न बना है इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। अब आपको थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। जिन लोगों ने टेक्निकल पढ़ा है उनको पता है कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना और उसके अकॉर्डिंग बाजार ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया हमें। तो ये यहाँ पे देखोगे तो इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। और जो बाजार में गिरावट आई उसका रीजन था यहाँ पर ये इवनिंग स्टार बनना। तो इसके बाद इवनिंग स्टार के बाद बाजार नीचे आता है, इन्वर्टर हैमर बनाता है और थोड़ा सा ऊपर जाके अब ये देखो किस तरीके से बाजार काम करता है। यहाँ रजिस्टेंस था तो एक्चुअल में इसी लाइन पे बाजार फिर से रजिस्टेंस देता हुआ दिखाई दिया और अब यहाँ पे शूटिंग स्टार टाइप बना है। अगर कल इसका लो ब्रेक होता है तो हम थोड़े से नीचे फिर से आ सकते हो, फिर से इस लो को हम टेस्ट कर सकते हैं, जो कि है हमारा 24,630 रुपए का। यहाँ 24,630 और 24,600 के बीच में अगर आपको फिर से बाजार मिलता है और यहाँ कोई बाइंग पैटर्न बनाता है तो फिर से बाजार यहाँ ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बाजार ऊपर नीचे दोनों तरफ आपको ट्रेड करना पड़ेगा। एक तरफ निकलने के लिए तो हमें अब यहाँ पर 24,800 को पार करना होगा, तब हम बड़े टारगेट ले सकते हैं। नीचे की तरफ अब यहाँ पे जैसे अगर हम निकलते हैं 600 के नीचे तो फिर वही मैंने आपको बताया कि एक बार के लिए 500, 24,500, 24,550 फिर एक सपोर्ट का काम करने वाला है। जब तक क्लोजिंग बेसिस पे पहले हमारा जो लेवल था वो 24,300 था, लेकिन अब वो बढ़कर 24,500 आ गया। जब तक हम क्लोजिंग बेसिस पे 24,500 के नीचे बंद नहीं होते हैं तब तक कोई भी बड़ी या कैरी फॉरवर्ड सेलिंग पोजीशन अपनी ना बनाए, वरना आप यहाँ पर ट्रैप हो सकते हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो अब सिंपल है, एनालिसिस को सिंपल करके समझ लेते हैं कैसे करना है। अगर बाजार वापस से इस लेवल को निकालता है, मतलब 24,700 को निकालता है, तो एक बार के लिए हम फिर से 24,800 के आसपास जाते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। नीचे की तरफ मैंने आपको अब जैसे यहाँ पे एक ट्रेड लाइन डालो तो यहाँ पे हमारे लिए अब इस लो को ब्रेक करता है, क्लोजिंग प्राइस के लो को ब्रेक करता है
तो उसके बाद हम यहाँ पर 24,630 और 24,600 के आसपास आते हुए दिखाई देंगे। आप लोग भी सीखना चाहते हैं इसी प्रकार का टेक्निकल एनालिसिस, तो ज्वाइन करें बुल स्टॉक अकेडमी कोटा। थैंक यू वेरी मच।